जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश लोछबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करंट जीके का एक टॉपिक का नाम है बाघ गणना 2018। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। बात कर लेते हैं बाघ गणना की। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं बाघ गणना जो प्रति 4 वर्ष में एक बार होती है। बाघ गणना चार वर्ष में एक बार होती है और अंतिम बार जो बाघ गणना हुई है वो हुई है 2018 में। जो 2018 ईस्वी में जो बाघ गणना हुई है वो हुई है चौथी बाघ गणना। 2018 में चौथी बाघ गणना हुई है। तो इससे पहले 3 बार हुई है। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रथम बाघ गणना हुई थी 2006 में। दूसरी बाघ गणना हुई थी 2010 में। तीसरी बाघ गणना हुई थी 2014 में। और नवीन जो बाघ गणना है वो हुई है 2018 में। तो जो 2018 में बाघ गणना हुई है वो कौन से नंबर की है? चौथी नंबर की है। अब आपको ध्यान देना, आगामी बाघ गणना आप सभी को पता है 4 वर्ष में होती है। तो 2018 में हुई है तो इसके बाद बाघ गणना जो होगी वो होगी 2022 में। 2022 में जो बाघ गणना होगी वो कौन से नंबर की होगी? 5वीं बाघ गणना होगी। जो आगामी बाघ गणना होगी वो होगी 2022 में। आपको ध्यान देना है कि जो बाघ गणना है विश्व बाघ दिवस, ये भी याद रखना भाई, विश्व बाघ दिवस है ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2010 से हुई है। 2010 से शुरुआत हुई है विश्व बाघ दिवस की, जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस से मनाया जाता है। बड़े आगे कुछ बाघ गणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले विश्व में कुल बाघों की संख्या की मैं बात करूं तो विश्व में 3900 बाघ है। कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3900 बाघ है। यह आपको ध्यान रखना है। भारत में बात कर लूं तो भारत में है 2967 बाघ। 2967 बाघ है। तो विश्व के कुल बाघों का 70% बाघ जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? वो है हमारे भारत में। तो भारत में बाघों की संख्या याद रखनी है 2967। अब 2014 में जो 2018 से पहले जो बाघ गणना हुई थी, तो 2014 से लेकर 2018 के बीच भारत में बाघों की जो संख्या बढ़ी है, जो वृद्धि हुई है, वो हुई है आपके 33%। यानी 33% बाघों की जो संख्या में है वो बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा 2006 से 2018 तक हर वर्ष औसत वृद्धि जो है वो है 6%। यानी शुरुआत जो बाघों की गणना की जो शुरुआत हुई थी वो 2006 से शुरू हुई थी। तो प्रतिवर्ष 2006 से लेकर 2018 तक प्रतिवर्ष जो बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है वो कितने प्रतिशत हुई है? वो 6% हुई है प्रति वर्ष। अब मैं बात कर लेता हूं कि भारत में सर्वाधिक बाघ जो है वो कहां पर है। तो सर्वाधिक बाघों में सबसे पहले तो आपको एक नंबर पर ध्यान रखना है, वो है आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है। बात करूं मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में है 526 बाघ। सर्वाधिक बाघों की मैं बात करूं तो बाघों का जो घर है वो किस राज्य को हम बोलेंगे? वो बोलेंगे मध्य प्रदेश को। बाघों का घर, बाघों का घर बोलेंगे हमें मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है। इसके अलावा दूसरा याद रखना है आपको, कर्नाटक में 524 बाघ। इसके अलावा आपको
ध्यान देना, उत्तराखंड, उत्तराखंड में ध्यान रखना है आपको, तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में है 442 बाघ। ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है भारत में। तो भारत में सर्वाधिक जो बाघ है वो मध्य प्रदेश में। तो ये बात हो गई भारत के संदर्भ में। अब मैं बात कर लेता हूं बाघ से संबंधित राजस्थान के संदर्भ में, कुछ बातें हम कर लेते हैं भाई। लिखा हुआ है राजस्थान में बाघों की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो राज्य में कुल कितने बाघ है, तो राज्य में है 102 बाघ, यानी राज्य में बाघों की संख्या कितनी है, 102 बाघ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाघों की संख्या के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, तो भारत में 9वां स्थान है। भारत में कौन सा स्थान है, 9वां स्थान। हमने बात कर ली थी कि पहला स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा कर्नाटक का, तीसरा उत्तराखंड का, और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो है बाघों की गणना के आधार पर वो है 9वां स्थान। इसके अलावा बात कर लेता हूं राजस्थान में सर्वाधिक बाघ कहां पर है, तो राजस्थान में सर्वाधिक बाघ है, एक जगह है रणथंबोर। रणथंबोर, रणथंबोर जगह है सवाईमाधोपुर जिले में। रणथंबोर सवाईमाधोपुर में सर्वाधिक बाघ है, और राजस्थान में जो रणथंबोर में जो सर्वाधिक बाघ है वो कितने हैं, वो है गुणसितर। ये संज्ञा भी आपको याद रखनी है। अब मैं बात कर लेता हूं आगे कुछ राजस्थान से संबंधित, कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व जो प्रदेश है वो कितने हैं। तो वर्तमान में एक नया जोड़ दिया गया है, एक करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी हम बता देंगे अभी। तो वर्तमान में राजस्थान में टाइगर रिजर्व जो है प्रदेश वो कितने हैं, वर्तमान में 4 है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले की, प्रथम टाइगर रिजर्व या प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। प्रथम टाइगर रिजर्व है ये रणथंबोर में, रणथंबोर, रणथंबोर सवाईमाधोपुर। कंप्लीट चारों की बात कर लेते हैं भाई। और ये प्रथम जो राजस्थान में टाइगर रिजर्व किया गया था ये 1973-74 ईस्वी में, 1973-74 ईस्वी में रणथंबोर में राजस्थान का प्रथम टाइगर रिजर्व प्रदेश घोषित किया गया था। बात कर लेते हैं दूसरा टाइगर रिजर्व है, और यह घोषित किया गया था सरिस्का को, सरिस्का, और सरिस्का कहां पर है भाई, अलवर में। और दूसरा ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये स्थापित किया गया था 1978 ईस्वी में। बात करें तीसरा टाइगर रिजर्व है, तीसरा जो टाइगर रिजर्व है वो है आपके मुकंदरा हिल्स, मुकंदरा हिल्स, और मुकंदरा जो हिल्स है वो है आपके कोटा में, और मुकंदरा जो हिल्स है ये 2013 में। अब आपको चौथा जो ध्यान देना है ये नवीन है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। वर्तमान में चौथा टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया है राजस्थान में वो है रामधारी, और रामधारी टाइगर रिजर्व है या रामगढ़, ठीक है। जो रामधारी राम विषधारी जो है वो आपके बूंदी में है भाई। कहां पर है, बूंदी में, बूंदी में। रामगढ़ भी लिख देता हूं मैं नाम साहब, रामगढ़ विषधारी, ठीक है। टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है, बूंदी में। और ये हाल ही में मतलब 22 जून 2021 को, 22 जून 2021 को राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है वो किसको किया गया, वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। ये कहां पर है भाई आपके, ये बूंदी में। तो वर्तमान में राजस्थान में टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है वो कितने हैं, वो याद रखने हैं आपको, कितने हैं भाई,
4 है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का उत्तर देना है कि राजस्थान में या किसे टाइगर मैन कहा जाता है, और टाइगर मैन से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं एक जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।